हेलो फ्रेंड्स, मैं सेफ डॉक्टर सलमान नसीर। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि डॉक्टर बीपी वाले पेशेंट को नमक खाने से क्यों रोकते हैं। जी हाँ, इसकी वजह बताऊंगा, बहुत ही आसान जुबान में बताऊंगा। और नमक अगर मना करते हैं तो हम कौन सा नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है नमक उनके लिए हानिकारक हो, इसलिए वो कौन सा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक यानी कि इस्तेमाल के लिए या फिर सभी जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ होते हैं सभी को मना है या किसी मखसूस लोगों को मना है। तो तमाम बातें मैं आपको इस क्लिप में, शॉर्ट क्लिप में बताऊँगा, इसलिए आप इस क्लिप को ज़रूर पूरा देखें। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं यानी हाइपरटेंशन के, उनको क्यों कहते हैं व्हाई सॉल्ट इज रेस्ट्रिक्टिंग इन हाइपरटेंशन, क्यों मरीजों को बंद किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इंक्रीज सेल कंजप्शन में प्रोवोक वाटर रिटेंशन, दस लीडिंग टू अ कंडीशन ऑफ हाई फ्लो इन आर्टियल वेजल्स। The mechanism of pressure nutrition has been proposed as a physiological phenomena where an increase in BP or blood pressure in the renal arteries causes increased salt and water excretion। यानी कि दोस्तों, नमक क्या है, हमारे खून की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, यानी जो गाढ़ापन बोले ना अपन आम जुबान में, उसको बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसको जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि हमने एक गिलास पानी लिए और उसमें नमक घोल लिए, ठीक है। इसका मतलब साफ हुआ कि हमने उस पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ा दिए, ठीक है। अब जो पानी ऑलरेडी था उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो उससे पहले की और नमक डालने के बाद की बिल्कुल चेंज होगी, यानी पानी ज़्यादा सॉल्टी होता जा रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे शरीर की खास बात होती है कि जिसको होम्योस्टेसिस हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हर चीज़ की वैल्यू, जैसा कि आमतौर से 6 है, जैसा कि मान लो ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, जैसा कि आपने पीएच के बारे में सुना होगा, वैसे ही वैल्यू होती है, वैसे ही नमक की वैल्यू खून में वो भी फिक्स होती है। यानी नमक जो खून में जितना रहना चाहिए वो उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। अब ये ब्लड के अंदर नमक जाता है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है नमक की वो बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा जो खाने के अलावा, खाने में जो होता है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम लेते हैं, बहुत सारे लोग अब इस वक्त तो सोच रहे होंगे कि हम खाने के अंदर जो नमक इस्तेमाल करते हैं, मान लो कोई सब्जी बन रही है और उसमें जो नमक इस्तेमाल किया गया है तो उस नमक को नहीं करना है क्या। जी नहीं, उसका मतलब ये नहीं है, बल्कि एक्सेसिव अगर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है अचार खाने की, अचार में तो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ये होता ही है नमक। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को नमकीन चीज़ें खाने की बहुत शौक़ होता है, शौकीन होते हैं लोग, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यानी कि नमक होता है। तो बात ये आ रही है कि जहाँ एक्सेसिव नमक का अगर हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट का, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये ब्लड के अंदर क्या होता है, नमक जाता है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है नमक की वो बढ़ जाती है। तो बॉडी उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करती है, बढ़े हुए नमक के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए बॉडी अंदर अपने आप को क्या करती है, होल्ड कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हार्ट क्या करता है, जब वो पंप होता है ना, तो जितनी मरतबा मान लो कि भी ब्लड प्रेशर हम जिसकी बात करते हैं कि 120 रहना चाहिए, यानी कि 120 टाइम्स वो क्या करता है, यानी कि अपने आप को उसको उस वर्क करने के लिए, बिल्कुल उसको वर्क करने के लिए भी उसका पीछे एक प्रेशर चाहिए होता है इसको। इस तरह ज़्यादा नमक खाने से हमारी बॉडी में पानी ज़्यादा देर तक रुका रहता है, हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिससे हार्ट पर ज़ोर पड़ता है, साथ ही ब्लड वेसल्स पर भी ज़ोर पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सब जब कंसंट्रेशन की वजह से होगा, नमक खून के गाढ़ापन बढ़ जाता है, तो बॉडी उसको नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी खून के अंदर और मिलाता है, ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो सके। क्योंकि हार्ट को पंप वाले वर्क के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि नमक का जो इस्तेमाल से, उसके इस्तेमाल से ब्लॉकेज नहीं होता, यानी और इसके साथ ही फूड सेवलिंग है या रिटेंशन के लिए भी सॉल्ट को बंद करना चाहिए। यानी कि नमक को कब बंद किया जाता है, आमतौर से सभी हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसके लिए नमक को बंद कर नहीं किया जाता, बल्कि डॉक्टर क्या करते हैं, मखसूस ऐसी कोई कंडीशन होती है जैसे कि पैरों पे स्वेलिंग आ रही है या फिर रिटेंशन है, जैसा कि एक्सेसिव किसी फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, तो ऐसे वक्त में सॉल्ट को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और सॉल्ट की जो सेंसिटिविटी है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए होती है। और साथ ही अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि
ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनके लिए लो सोडियम सॉल्ट, तो ऐसे मरीज़ों के लिए लो सोडियम सॉल्ट जिसमें मुख्य रूप से सोडियम और पोटेशियम दोनों होते हैं, जैसे टाटा सफोला वाले लोग बनाते हैं, तो इस तरह से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अहम जानकारी कि जो डॉक्टर होते हैं वो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जिसको होती है ऐसे मरीज़ों में क्यों मना करते हैं। तो ये थी उसके ताल्लुक़ से अहम जानकारी। आई होप को तमाम बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।